सतयुग त्रेता द्वापर, अपने अपने युग का नाम जब ऋषि मुनि सिद्ध करेंगे तो उस युग में वो काम आएगा, और वो उसी समय तक काम आता है जब तक वो रहते और उनके प्रेमी जो उनसे नाम लेते हैं उस समय के लिए ठीक। फिर बाद में आप कहोगे मेरे आगे खानदान में औलाद में चलेगा, वो नहीं होगा। सतयुग का नाम सतयुग, त्रेता का नाम त्रेता, द्वापर का नाम द्वापर में। अब वो तीनों युगों के नाम कलयुग में नहीं, उसी युग में जब वो युग आ जाएगा तब वो फिर से लोगों को सिद्ध करना होगा, वैसे कोई लाभ नहीं। कलयुग में सुलभ सहज नाम सिद्ध हो जाता है, तो जो कलयुग का है सहज उस नाम को सिद्ध करो और जीवात्माओं को पार उतारो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना वरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वैरी ये मन घट में,
किसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट सब को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर्त को गंगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, और बच्चियों, आज हमने इस भवसागर रूपी नदी से पार उतरने के लिए कोई साथी नहीं बनाया, और पार जाने के लिए कोई नौका भी नहीं है, जहाज भी नहीं है जो पार जाए। ये तो भाव, इन्हें संशय का, शंका का, इसको कहते हैं भवसागर। जन्म मरण का, इससे पार कहते हैं कोई साथी जब तक नहीं मिलेगा तब तक सही बात तो ये कैसे पार उतरोगे। पार उतरने वाले का साथ करना ही होगा। वो यदि मिल जाएगा तो सहज में ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा मध्य में बैठी है तो वो भवसागर पार उतार देगा। फिर उधर कोई शंका, कोई संदेह किसी भी प्रकार का नहीं है। साथी चाहिए। आपने साथी की किताबें सुनी, पढ़ी, लेकिन साथी की तलाश का ध्यान नहीं। कोई मददगार मिलना चाहिए। इतने बड़े संकट को जो असहनीय जन्म मरण की पीड़ा 4 खानों में 84 योनियों में रोज हो, मरण भी हो और जन्म भी हो, ये असहनीय जीव के लिए पीड़ा है। अब की फेरा पड़ गया मनुष्य मंदिर का और दरवाजे पर तुम्हारी के बैठे हो और जीवात्मा को पार नहीं उतार सकते। फिर कब सोचोगे, कब आपका विचार होगा। वो इधर पश्चिम में तो पार उतरना नहीं, न पूरब में। वो तो पार उतरने के लिए ये इधर दरवाजा है, दोनों आंखों के मध्य में, और सामने सीधा। तो कोई मतलब मिला होता तो आज आपका काम हो गया। अब अंधेरे में भटका खा रहे हो।
एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। पाप कर्म की बेड़ी लोहे की और पुण्य कर्म की बेड़ी सोने की, लेकिन बंधे तो आप दोनों से हो। पीछे आपको बांध दिया जाए रेशम की डोरी से और कह लो तुम कुछ काम करो, तो कह लगे भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में नहीं। बेड़ी दोनों समान है, लेकिन दूसरे के लिए सोना ये लोहा और कर्म की बेड़ी बेड़ी हथकड़ी हथकड़ी है, जीव नहीं इससे छूट सकता। चाहे जितनी तुम किताबें पढ़ो, पढ़ते ही रह जाओ, शरबत बना के पी लो, लेकिन पार नहीं उतर सकते। पार तो साथी मिलेगा जगा हुआ, जो पार आता जाता है, जिस जहाज पर जिस नौका पर चढ़ के जा रहा वो मिलना चाहिए। वो हमको चढ़ा लेगा और वो पतवार है मल्लाह, कहेगा बैठ जाओ, इस पर बैठो, इस पर, और कहेगा चलो हम ले चल रहे हैं, तो पार उतर। नाम जहाज चढ़ाए कर दीना पार उतार। नाम के जहाज पर चढ़ा करके जीवों को पार उतार दे, लेकिन वो चढ़ा हुआ तो चाहिए जो चढ़ के आता जाता है। अब वो नहीं मिलेगा बच्चा तो आप कैसे समझ पाओ। यहाँ मतलब है कि कितने भटका खा रहे हो रोज, किस किस तरह से तुमको गुमराह की बेड़ी घर में बाहर। मेरे बच्चियों, तुमको एक सलाह देता हूं, जब घर में बाहर से कभी पति आए और आपसे बिगड़े, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं वो, तो बच्चियों तुम क्या करना, हमारी सीख मान लो, उसका कोई जवाब मत देना, तो बक 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 करता हुआ बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, क्रोध ठंडा हो जाएगा। और हे पुरुषों, तुम मेरी सीख मान लो कि जब घर में किसी कामकाज से देवी परेशान हो रही हो और नाराज हो जाए, तो तुम कुछ मत बोलना, चाहे जितनी भी तुम क्या घूम घाम के बाहर निकल जाओ, तो जो कुछ भी उसे कहना होगा कह सुन करके तुम। अगर तुमने जवाब दे दिया, ये हमारी सीख मान लो, जब इस तरह से करोगे तो क्या होगा, जहां सुमत तहां संपत्ति लाना। और जवाब दे दिया बस, और कुमत तहां विपत मिलाना। कैसा कैसा घर में संघर्ष होता हमको सब मालूम है। हम ऐसा हाथ रखते हैं ना तो अपने को पता चल जाता है, बड़ा संघर्ष। कोई घर ऐसा नहीं। अब ये बताओ कि बाल बच्चे, घर में रिश्तेदार, परिवार, भाई बंधु, ये वो इसीलिए ये सब बनाए थे कि इनसे कुछ आराम मिलेगा। जितना दुश्मन से डर नहीं, उतना घर में डर है। आफत मची हुई है। तुम घर ही में लुट रहे हो तो क्या बात, बाहर की क्या बात करते हो, घर ही में लूटे जा रहे हो। एक क्षण को भी चैन न बने। बाहर जो हो रहा है वो आप जानते हो। इसलिए चुप, 100 मर्जों की एक दवा, चुप, चुप्पी साध जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। और जरा भी तुमने बोल दिया तो कहेगी देवी कि अभी फांसी लगा दो, और तुमको अभी सबको जेल भेजूंगा। और तुम सचमुच अगर कहीं फांसी लगा ली तो जेल ही जाओगे आप। कुछ नहीं, चुप्पी साध जाओ। ऐसा करते करते साल 2 साल में एकदम विवेक पैदा हो जाएगा, क्योंकि अनुभव होगा कि हम बड़े आराम से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कमी नहीं। तब विवेक होगा, और विवेक में अगर कहीं महात्मा मिल जाए तो दोनों का काम हो जाएगा। आज मैं आपको गोस्वामी जी महाराज जिनकी रामायण आप पढ़ते हो, उनकी कुछ बात सुनाना चाहता हूं।
वैसे तो सुनाना तो 2 दिन बाद चाहिए, क्योंकि अभी आए क्या है, ये जो देख रहे हो कुछ नहीं, अभी लोग आने वाले हैं। इन सड़कों पर ट्रैक्टरों की और इनकी टालियों की जो भरमार होगी तो तुम्हारा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, तो मैं कुछ उनकी बात को सुना दूं। बहुत चित्त लगाकर, कान लगाकर, आंखें इधर, कान इधर, बुद्धि इधर और चित्त इधर उधर नहीं, बहुत ध्यान से सुनना अच्छी तरह। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मत लिखी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने गांव में जहां पर ये पैदा हुए थे कि भाई मैं अपनी अगर सबको उत्पत्ति बता दूं तो लोगों की संख्या चली जाएगी, नहीं तो लोगों में तरह तरह की शंका रहेगी और मेरी बुद्धि, मेरा मत वो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। तो जब तक ये खुद अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक आप इनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो बहुत प्यार से लोगों को बैठाल करके समझा रहे हैं। बोलो। सो दे सतसंग तिलार जग जब से तन में से। कहते हैं कि भाई मुझे ये पता कब चला अपनी उत्पत्ति का और जिस तरह से ये शरीर पैदा हुआ, ये कहां से मालूम हुआ कि सत्संग, महापुरुषों का संग मिला, उससे मालूम हुआ कि ये शरीर किस तरह से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा न समझ ले कि वो ऐसे ही कुछ जान गए थे। बोलो। अब अपनी विधि का विशेखा तुलसी कीच नीच करे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात कहता हूं, मैं बहुत नीच, कीचड़ में सना हुआ, अधम, अज्ञानी, वो अपनी बात कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। मैं ये था। बोलो। मैं अति अधम अचेत बूझा शांत चरण कछु मोहि न। कहता है कि मैं अचेत था, अबूझ, कि मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं आता। यह जरूर था कि संत चल, इतना जरूर था कि संतों के चरणों में लगा रहूं, पड़ा रहूं, सेवा करता रहूं। मैं अधम हूं, अज्ञान हूं, मुझ में न बुद्धि है न कोई बल है, लेकिन संत चरण ये मुझे अच्छा लगता, मुझे भाता है। अब वो अपने छोटेपन की बिथा आपको बता रहे हैं। बोलो। मैं तो या जान जाने जित जाई संत चरण संतन की न जाने सरना। कहते हैं मैं जिधर जाता हूं मैं तो अचेत हूं, मुझे मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन संतों की ऐसी दया कृपा हो गई कि उन्होंने हमको चिताया, यहां बैठ जा, जिस काम के लिए तू आया मनुष्य रूपी मंदिर में, तो अपना तो काम कुछ कर ले। हमको क्या मालूम था कि हम कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। न बुद्धि है न बल है, अबूझ और अज्ञानी वो अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। बोलो। मैं पौने शांत शरण समनाई शांत दयाल दया के साथ। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बस मुझे तो यही कि मैं तो संतों की शरण में हूं, जो चाहे सुख है।
और संत दयाल के सिंध, वो जो चाहेंगे सो कर देंगे। मुझे उन पर यकीन, भरोसा, विश्वास है। लेकिन मैं कुछ नहीं, अधम हूं, नीच हूं, अजान हूं। मुझे पूछना पाछना कुछ नहीं आता, करना धरना कुछ नहीं आता। वो अपनी सब प्रकार की हीन विधि वो सब वर्णन कर रहे हैं। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नाही विवेका, संत चरण चित बांधी टेका। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मुझको तो बुद्धि में विवेक था नहीं, भाई इतना जरूर था कि संतों के चरणों की टेक, विश्वास आज कर लिया कि इनको नहीं छोड़ना है। जब उनको मिल गए तो इनको नहीं छोड़ना है, बस चरणों में पड़ा रहना है, छोड़ेंगे। कहते हैं हमें तो बुद्धि थी नहीं, ना हमको जान सकते थे, न कर सकते थे, लेकिन उनकी कृपा और दया, इतना भरोसा जरूर था, और छोड़ नहीं सकते, पकड़े रहेंगे। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताओ, अपनी बिठाया आदि गति। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं हुआ कैसे, जरा सा मैं आपको उसकी याद बता दूं, और अपनी बिठा जब रोऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं समझता। रामायण कितना भी पढ़ो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। रामायण तो महापुरुष ने लिखी है, कोई विद्वान ने तो लिखी नहीं है कि किसी भौतिक बुद्धि ने लिखी, वो तो आध्यात्मिक पराविज्ञान। तो आप उसको क्या समझेंगे? तो कहते हैं कि मैं अपनी आदि उत्पत्ति बताता हूं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि कहो बुझा। गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे लोग पैदा होते हैं, बच्चे बच्ची, जगत के व्यवहार से शादी विवाह हुआ, ये पति पत्नी आए, फिर उसके बाद में बच्चे बच्चियां पैदा हुई, तो कहते हैं जो जगत का व्यवहार है उसी रास्ते से। ऐसा नहीं कि मैं सीधा टपक पड़ा, वो कहते हैं कि उसी रास्ते से, जगत के व्यवहार से, उसी रास्ते से, सीधा ऊपर से जमीन से नहीं निकल आया। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कानपुर के पास बांदा जिला, राजापुर जमुना जी के बिल्कुल तीर पर है। कहते हैं हमारा शरीर जमुना जी के किनारे राजापुर गांव में ये पैदा हुआ। किस तरह से? जैसे जगत का व्यवहार, जैसे बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं वैसे ही ये शरीर भी मुझको मिला, उसी तरीके से, कोई और तरीका नहीं है। बोलो। विधि बुधेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस। गोस्वामी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं कि जो गांव है राजापुर वो विख्यात है बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कोई और जगह कहने लगे कि वो वहां के थे, वो वहां के, जैसे दंत कथा बन जाती है। तो कहते हैं चित्रकूट से राजापुर का 10 कोस का, यानी 20 मील का फैसला है। चित्रकूट से 10 कोसा, और जमुना जी के किनारे राजापुर, और जिला मतलब ये बांदा, वैसे विख्यात बुंदेलखंड है। मेरा वहां पर जन्म हुआ। बोलो। संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि संवत 1589 और भादो सुदी मंगल एकादशी, कहते हैं कि इस दिन मेरा जन्म हुआ। जमुना जी के किनारे 1589 में जन्म हुआ था, राजापुर में, इसी उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव जिला जमुना जी के किनारे। वो अपना दिन और तिथि और वार ये सब बता रहे। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल वृद्ध बुद्ध सुधि बहुविध दर। कहते हैं कि भाई जन्म तो हो गया, अब बच्चा जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, विदा करते हैं, उसी तरह से ये पालन पोषण होने लगा। कुछ बड़े होने लगे, 5 वर्ष के भी हो गए, 6 वर्ष के भी हो गए, तो बालक बुद्धि खेलने कूदने में
कहते हैं उसी तरह से जैसे जगत का व्यवहार, बच्चे जैसे पैदा होते हैं, खेलना कूदना ये सब, कहते हैं उसी तरह से बालक बुद्धि। कोई ज्ञान बुद्धि तो थी नहीं, कोई बालक अज्ञान बुद्धि। बोलो। तेरिया भरत भाव मन राता, वेदे वेदे रीत चेत से कहते हैं कि उस समय पर मुसलमानी राज था। 1589 में मुसलमानों का राज था। उस समय पर मतलब है कि लोग समझते थे कि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए, तो उनकी बचपन में शादी हो गई, यानी छोटे में शादी हो गई। हालांकि इतना इनको मतलब बोध नहीं था कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन घर में तो चर्चा होती है, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी बहू, तेरी घरवाली वहां रहती है, वहां रहती है। तो जैसे मन बच्चों का होता है वैसे ही यहाँ घर में शादी हो गई, औरों को भी देखते हैं। तो कहते हैं कि हमारा इस तरह से जब लोग कहें तो हमारा मन उधर जाने लगा कि वो कहाँ है, मतलब घरवाली कहाँ है, स्त्री कहाँ है, ये वो अपनी वही बालक बुद्धि। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को बामन। महाराज कहते हैं कि भाई मैं ज्ञानहीन था, मैं संसार के जैसे रंग रोगन होते हैं, जैसे बातना, इंद्रियों की देखना सुनना बोलना, ये कहते हैं कि बस अज्ञान से ही मुझे इसका बोध नहीं था। और मेरी जाति थी काम, ब्राह्मण जाति में कहते, कानपुर जाति थी ब्राह्मण, ये मेरी जाति थी। वो कहते हैं, और वो कैसा था? बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। कहते हैं कि जगत में बड़ा ऊंचा ब्राह्मणों का स्थान था, और फिर यह कि वो विद्या भी पढ़े थे, सब धन धाम से सब चीज से संपन्न थे, कोई चीज की कोई कमी नहीं थी, और मान सम्मान बहुत ऊंचा था। ब्राह्मण तो जाति थी, कामकुज थे, लोग कामकुज जाति को बहुत अच्छा समझते थे उस समय पर। तो कहते हैं सब प्रकार से, ये नहीं कि किसी तरह की कोई कमी हो घर में, और विद्या तो सभी लोग पढ़े थे परिवार में। बोलो। मोटा मन कछु चीना चीना, ज्ञान मते मत रहो मरी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मेरा तो मोटा मन था, साथ ही नहीं देता था कोई अच्छी बात सोचे, और ज्ञान के लिए तो बहुत ही मैला था कि ज्ञान किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, परमात्मा किसका नाम, आत्मा किसका नाम कहते हैं, कुछ नहीं। बहुत मोटा, अपने आप को कह रहे हैं बहुत मोटा था। और मैं तो अचेत था और चीन आता नहीं था, अपनी सभ्य था, जैसी जैसी है सबके सामने सत्य सत्य वर्णन कर रहे हैं, इसमें मिलावट की क्या जरूरत? बोलो। एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फेराहूं तिसरा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंदर ये कभी कभी उठता था कि कहीं संत मिल जाए तो मैं उनके साथ रहूं। ये कभी कभी उनके अंदर भावना, कभी उद्वेग, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, ये एक मन तो बहुत मोटा, मेरा तो जगत के रंग रोगन में फंसा, फिर ज्ञानहीन है, लेकिन उनके अंदर से भाव उठता था कोई संत मिल जाए और मैं उनके साथ हो जाऊं। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। फिर वो कहते हैं कि भाई संतों का साथ मुझे बहुत पाता है, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान अज्ञान में जानता नहीं कि ज्ञान और अज्ञान किसको कहते हैं, अच्छा बुरा किसको कहते हैं, लेकिन इतना भाव है कि अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। ये वो कहते हैं कि ये मेरी अंदर से मतलब ये उद्वेग होता था कि कहीं मिल जाए तो उनके साथ चला जाऊं। हालांकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी परिवार में, अच्छा कुल था, संपन्न कुल था, सब लोग मान सम्मान से मानते थे, पूछते थे। अब ऐसे घर में उनका जन्म हो गया। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना,
ताकि बेरी कहूँ पर हम गोस्वामी जी महाराज अपने घर में कहते हैं कि भाई जो आगे का क्या हुआ उसको जरा सा मुझसे सुन लीजिए विधि विधान के साथ में, क्योंकि लोगों को तो किसी को मालूम है नहीं है। आपको तो कुछ किसी को पता नहीं, वैसे किताबें पढ़ लीजिए आप, ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा। तो क्या कि आगे का तुम विधि विधान तो सुनो, ये क्या हुआ बोलो। समत 16 से थे 14 ता दिन भया अगम का। अब आप पहले समझ लो, संवत 1589 में उनका जन्म हुआ और इनको महापुरुष जो मिल गए वो तो पहले ही मिल गए, पहले ही मिल गए। संवत 16 से 14 तो 11 बरस इसमें जोड़ दीजिए आप, 25 साल में है। अब ये जवानी का समय है, शुरू हो रहा। कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो जो बताया था वो तो उन्होंने बताया ही था, लेकिन मेरे साथ जो अगम का सौदा हुआ वो 1614 में। कहते हैं वो कौन सा सौदा हुआ, जरा सुनिए आप बोलो। सावन सुदी नौमी विधिवारी आधी रात भई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सावन सुदी थी, नौमी थी, तो मैं बैठ के जो गुरु महाराज ने बताया था वही बैठ के साधना कर रहा था, जो आपको बताई गई वो साधना कर रहा था अर्धरात। हमारे पास तो वहां कोई था नहीं, मैं अकेला कमरे में, घर ही में था, ये घर ही में। तो साधना तो पहले ही से कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अर्धरात क्या हुआ वो अपनी बात बताते हैं, बोलो। बिजली चमक भाई उजियारी कड़का घोर सोर अति। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं बैठ के जब साधन कर रहा था तो बड़े जोर की बिजली, चम चम चम, बहुत जोर की बिजली। यहाँ ऐसी बिजली नहीं है, यहाँ कितना भी बादल गरजे और बिजली चमके कुछ नहीं, बहुत तेज बिजली। ये सूरज उरज का उस बिजली के सामने कोई प्रकाश नहीं। कहते हैं बड़ा घोर शोर, बहुत भारी, इतनी यहाँ कोई आवाज भी नहीं। कहते हैं कि ये मैंने देखा कि बिजली चमक रही है और बड़ा घोर शोर हो रहा है, सुनाई दे रहा। तो कहते हैं मुझे ये हुआ कि ये क्या हो गया। पहले तो उन्होंने ये सब सुना देखा नहीं था। अब उनको अर्धरात्रि में जब ये हुआ तो कहने लगे ये क्या है कि इतनी बिजली चमकी, सब उजाले हो गया, सब चारों तरफ उजाले ही उजाला, प्रकाश के उजाले में सब कुछ। अब ये सूरज और चांद का, तारों का तो उजाला नहीं। और कहते हैं बहुत घोर शोर, बहुत तेज आवाज, बोलो। मन में बाहु विधि भर्म समाया यह अचरज कहो कहाँ से। और उन्होंने सोचा कि भाई गुरु महाराज तो दूर है, बता दिया था उन्होंने, मैं उनकी कृपा से कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गया एकाएक कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो दूर होंगे। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा ये हुआ कि क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, और ये एकाएक कौतूहल सामने आ गया और देख रहे और सुन रहे। बोलो। रात बीत गई भयउ बिहाना मन अचरज सोई कहो। अब गोस्वामी जी महाराज नरनारियों ये कहते हैं कि अर्धरात बात का 12 बजे मैं बैठा और कहते हैं बिल्कुल सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, तब तक वो उसी को देखते सुनते रहे, सवेरा हो गया। अब आप समझिए कि 5.5 घंटे तो हो ही गए, उसी को देखते सुनते, देखते सुनते, देखते सुनते, देखते उसी को हो गए। और फिर जब उजाला हो गया तब उधर से उनका ध्यान टूटा और इधर से उठ गए। बोलो। पुणे प्रति रोज रोज अस होई एक दिवस सूरत चढ़ी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं बैठूं तभी हो,
जब बैठूं तब एकदम बिजली चमके, तमाम चारों तरफ उजाला और घोर शोर हो। कहते हैं रोज प्रतिदिन, कभी किसी दिन नागा नहीं। कहते हैं एक दिवस क्या हुआ कि हमारी सूरत ऊपर चढ़ गई। सूरत कहते हैं ये जो बैठी हुई दोनों आंखों के बीच ऊपर को चढ़ गई। ऊपर चढ़ी तेजी के साथ, ऐसे तेजी से नहीं जाती, बहुत तेज रफ्तार है उसकी, जितनी तेज रफ्तार है किसी चीज की नहीं। तो कहते हैं एक दिवस सूरज चढ़ गई। बोलो। नील शिखर द्वारे, नील शिखर गुरुद्वारे, माई निरखाया चरज का न जा। अब वो कहते हैं कि वो नीलगिर पर्वत है, बड़ा प्रकाशमान है। कहते हैं वहां गुरु का द्वार है। और जब देखा वहां जाकर के उस दरवाजे पर खड़े होकर के चारों तरफ उस सामने रखने में दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा सब दिखाई देता है। गुरुद्वार नील से गुरुद्वारे माही, वो गुरु का वहां दरवाजा, वहां तो अंधेरा है नहीं। उस दरवाजे पर बैठ करके देखा और वहां वो गुरु भी वहां विराजमान। क्योंकि वो अगर नहीं मिलेंगे तो उधर कौन ले जाएगा उस तरफ। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब मैंने सब अपनी आंख से देखा। देखा मतलब देखा, सब कुछ मैंने देखा। बोलो। कहाँ लगे कहूँ विधि विधि डंडा, पौने सवने रखे पराब्र। अरे बच्चे बच्चियों में क्या वर्णन करूं। अरे छोटी मोटी चीज को तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग वैकुंठ ये तो छोटी मोटी चीज है, इसको क्या बोलो। कहते हैं कि तमाम ब्रह्मांड मैंने अपनी दिव्य आंख से, ये जो तीसरी आंख जो जीवात्मा में, उससे मैंने वो सब देखा। कब देखा? 16 से 14 आध रात। और कहते हैं रोज रोज प्रति होई, रोज रोज कभी नहीं, रोज ही उसको करते 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 देख करते सुनते देखते एकदम सूरत चढ़ गई। कहते हैं नील गुरुद्वारे मानी, वो नील शिखर है, वो मतलब है गुरु का दरवाजा हो। और वहां जाकर के देखा, तो ऐसा वैसा देखा। अब आप कहते होंगे हम रामायण जानते हैं, कभी तुमने पूछा है कि उन्होंने कौन सी साधना की, किसके पास जाकर के साधना की? कभी कुछ नहीं। किससे कहानियों का आपने एकदम से दरिया चला दिया। जो चीज आपको रामायण से प्राप्त कर रही थी वो तो आपने छोड़ दी। अब बस लगता है मनोरंजन में फंस गए। ये मनोरंजन नहीं। बोलो। गंगा जमुना और तेरा बैनी, कमल बमाए सते गुरु की। अब वो कहते हैं कि जब मैं उधर ब्रह्मांड में गया तो मैंने वहां क्या देखा कि तमाम बड़ी बड़ी गंगा जमुना, ये संसार का ये लंबा चौड़ा पाठ क्या कुछ नहीं है। ये पूरे सारे संसार का, ये तो कुछ नहीं। ऐसे संसार तो उस गंगा जमुना में, उस पाठ में न मालूम कितने अरबों खरबों समा जाएंगे। ये कुछ नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी नदियां गंगा जमुना। कहते हैं कि मैंने उस सदगुरु के चरण कमलों में ये मैंने उनको देखा। और बगैर वहां गए हुए कैसे आप पार उतर सकते हैं? वो कहते हैं मैंने देखा, मैंने सब इधर देखा, ब्रह्मांडों को देखा। फिर कहते हैं मैं उधर गया, मैंने बड़ी बड़ी गंगा जमुना, ये कुछ नहीं, ये स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी वहां गंगा जमुना नदियां मैंने देखी। कैसा निर्मल पानी, बालू का, मिट्टी का कहीं रेशा भी नहीं। वहां मिट्टी है ही नहीं, वहां बालू नहीं। कितना निर्मल कि कितने करोड़ों मील नीचे चले जाओ तो मुंह दिखाई देता। इतना निर्मल, करोड़ों मील नीचे चले जाओ तो मुंह दिखाई देता ऊपरी से। कहते हैं कि ये हमने सब देखा। बोलो। पदम प्रयाग अगम पूर्वासा, सते गुरु कांज सूरति पदवा। कहते हैं कि पदम प्रयाग, कहते हैं कि जो इधर आएगा इस प्रयाग में, उस प्रयाग में जब स्नान करेगा, दैविक प्रयाग में जो ब्रह्मांडों के पार है, कहते हैं वो फिर जाएगा अगम पूर्वासा। वो अपने देश में, अपने घर में, अपने मतलब प्रभु के पास जाएगा। बगैर मतलब है कि इधर बगैर कंज में आकर के, यानी गुरु द्वारे पर बगैर बैठे हुए
उधर कुछ नहीं देख सकता। गुरुद्वारे पे आएगा तब ये सुलभ होगा, देखना सुनना, इसके पहले नहीं होता। यही से रास्ता जाता है। अब यह है कि तुम अंधेरे में बैठे हो, कूड़ा कचरा पाप उनका तुमने यहाँ जमा कर लिया है, सब पूरा जमा हो गया, तुम्हारी आंख तुम्हारे कान बंद हो गए। इस वजह से तुमको पता नहीं चलता है कि भाई हमारा आत्मज्ञान और वो आत्म आनंद और ईश्वर का सच्चा मत, सत्य बोध और सच्ची शक्ति वो क्या है। लेकिन कहते हैं गुरु, ये उनकी कृपा, उन्होंने बता दिया था कि ऐसा करना। ये घर ही में मौजूद है, ये कहीं बाहर नहीं गए, वहीं राजापुर में साधन कर रहे हैं, वहीं ये देख रहे बैठ के अपने घर में, कहीं गए नहीं, ये घर ही में थे। बोलो, यानी 1614 में घर ही में थे, जमुना जी किनारे राजापुर में। बोलो, तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि विधि ले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तीन लोग, ये मृत लोग, फिर स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड लोग, कहते हैं कि अलग अलग क्या वर्णन करें, इतना कागज और स्याही है नहीं कि जो अलग अलग विधि विधान से वर्णन कर दिया जाए, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है नहीं। कहते हैं मैंने सब देखा अपनी आंख से। आप कहते हो किसने देखा, वो किसने पाया, किसने देखा? बोलो, जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट के। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसकी यहाँ छाया है, ये सब छाया। वो छाया तो सब हो नहीं सकती, छाया स्थिर हो नहीं सकती, छाया टिकाऊ नहीं है, छाया तो गायब हो जाएगी। तो कहते हैं जो ब्रह्मांड में भरा उसकी छाया, और आप छाया में फंसे हुए। सत्य तो यहाँ कुछ है नहीं, इसी में फंसे हो, और उधर जाओ तो सत्य ही सत्य है, उधर अंधेरे का नाम नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज संवत 1614 में वो अपने घर में रह करके ये प्राप्त कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के नहीं गए। बोलो, बोलो, नित नित शैल सुरत संग लेका, खेला निरखे अगम निगम यश। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोज इस तरह से मैं रोज सफर उन ब्रह्मांडों की करता था। मैंने उस प्रयाग का त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया, और मतलब एक मैंने अगम और निगम अपनी आंखों से साफ कुछ देखा। कोई देखने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उधर तो कोई पर्दा है नहीं, इसलिए उधर तो सब दिखाई देगा ही, सब जाना ही जाएगा। बड़ी अद्भुत रचना है। साधकों के लिए अगर तुम सीधे हो जाओ तो क्या देर लगती है, लेकिन तुम्हारा प्रेम ही नहीं है महापुरुषों से। और वो क्या कहते हैं कि मैं ये मेरी इच्छा होती थी कि उनके चरणों में लगा रहूं, छोड़ के कहीं न जाऊं, और वही सबके करता धरता है, जो कुछ करेंगे वही। तो उन्होंने ये समझ करके कहते हैं मुझे रास्ता बता दिया, मैं उस रास्ते में चलने लगा, अभ्यास करने लगा, भजन करने लगा, ध्यान करने लगा, सुमरन करने लगा। तो ये करते 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 तो आखिर में पहले ही से तो मिला उनको, और संवत 16 से 14 में इनकी गति ये हुई। बोलो, कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ेगा गम ठिकाना। कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, पार। कहते हैं इसी तरह से देखते 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 और हमारी सूरत यदि ऊपर को चढ़ी, बड़ी तेजी के साथ में चढ़ती चली जाती है। बोलो, वहाँ की शैल चौज कछु भारी, अंड खंड ब्रह्मांड से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई न तो ये मृतलोक है, न वो अंडलोक है, न वो ब्रह्मांड है, उससे परे वहाँ की चौज मौज आनंद शक्ति ज्ञान लीला तरह तरह की, मतलब किस किस तरह के ऐसे बड़े बड़े शहर, ऐसे तुम्हारे यहाँ अरबों खरबों शहर, उसमें ये तमाम पूरा देश समा जाए।